नमो जिनाणम उसिहादीजिणिवराणं रणमयूनिया वड्डिमाणिजेनाहं धम्मदंसणवीर्णाणम् उच्छामि पायेवागरणम् उच्छामि पायेवागरणम्। हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से प्राकृत में सिद्धम शब्दानुशासन व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें से हमारे लगभग 107 सूत्र हो चुके हैं। पिछली कक्षा में हमने 107 नंबर सूत्र को समझ लिया था। उतो मुकला दिश्वत, उतो मुकला दिश्वत अर्थात इस सूत्र का कार्य है कि मुकुल आदि जो शब्द हैं उनमें रस्व उ के स्थान पर रस्व आ आदेश हो जाता है। इसके कुछ उदाहरण हमने पिछली कक्षा में समझ लिए थे। आज हम आगे के उदाहरणों को देखते हैं। अगला उदाहरण है गुरबी। गुरबी जिसकी प्राकृत बनेगी गरुई। गुरबी की प्राकृत बनेगी गरुई। इसको देखते हैं अपन। इसको सबसे पहले हमने अलग अलग तोड़ लिया, स्वर अलग व्यंजन अलग, सभी शब्दों को तोड़ करके लिखा। तो गा में उ स्वर है और इसको अलग कर दिया, और रेव का रा आधा बिना स्वर वाला, और वा में ई की बड़ी की मात्रा है, इसलिए ई स्वर अलग। इससे क्या होगा कि इससे पहले हमें एक सूत्र लगाना है जिसमें ऊ का आगम करना है। तो वो ऊ का आगम आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे किया जाता है। सूत्र है 2/113 नंबर का तन्वी तुल्येषु, अर्थात तन्वी आदि शब्द में ऊ का आगम हो जाता है। ऊ का आगम कहाँ होगा? ऐसे ही इस गुरवी शब्द में भी ऊ का आगम होगा। तो जैसे ये गुरवी पूरा लिखा हुआ है, इसमें एक ऊ तो पहले से है ही, लेकिन अब दूसरी जो संयुक्त व्यंजन था आधा रा वा, उनके बीच में ऊ का आगम होगा। तो इस रा और इस वा के बीच में इस ऊ का आगम हमने यहाँ किया। आप पूरे शब्द को जोड़ करके लिखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और आदेश करना है जो इस सूत्र का कार्य है। 107 नंबर का सूत्र का कार्य है ह्रस्व उ के स्थान पे ह्रस्व आ आदेश करना। तो ह्रस्व अब कौन सा वाला? जो आदि में ह्रस्व उ होगा उस पर हमें परिवर्तन किया करना है। तो इस आदि के उ का, यानी जो गा में उ लगा हुआ था, इस उ के स्थान पे आ आदेश किया। इस आ स्वर को गा में जोड़ दिया तो पूरा गा हो गया, और रा में उ जुड़ गया तो रू हो गया, और रा में ई जुड़ गई तो ये पूरा शब्द बना गरु गरुबी। लेकिन उससे पहले हमें वा का भी लोप करना है। तो 1/177 नंबर सूत्र से हमने वा का लोप कर दिया, अर्थात यहाँ से वा चला गया तो गरु ई स्वर अकेला शेष बचेगा, वा का लोप हो गया तो यहाँ गरु ई शब्द प्राप्त होता है। अगला उदाहरण है विद्रुता। विद्रुता अर्थात ये पुल्लिंग का शब्द है, तो इसमें सर का लोप किया, वो आदेश हो जाएगा 1/37 नंबर के सूत्र से विसर्ग का ओ कर दिया। फिर ता का भी लोप कर दिया 1/177 नंबर के सूत्र से ता का लोप किया, तो यहाँ आ शेष बचा, अर्थात ये ओ हो जाएगा। और ये जो ध्रुव शब्द है जिसमें संयुक्त व्यंजन है दा और रा, इसमें रेफ का लोप किया सर्वत्र लवराम वंद्रे सूत्र से 2/79, अर्थात उससे रा का लोप किया तो यहाँ दू शब्द बचा। इस यहाँ दू में से जो शेष बचता है उसका द्वित्व होता है, ये हम सभी जानते हैं, अनादव शेषा देशियो द्वितीयम सूत्र से। तो 2/89 नंबर का सूत्र लगाया जिससे दा को द्वित्व कर दिया, तो यहाँ दा द्वित्व हो गया। अब जो 107 नंबर सूत्र का कार्य था ह्रस्व उ के स्थान पर ह्रस्व आ आदेश करना, ये तो सूत्र का कार्य था, परंतु ये हेमचंद सूरी आचार्य ने इसी सूत्र की वृत्ति में इस सूत्र का एक दूसरा कार्य भी बताया है, ह्रस्व उ के स्थान पर दीर्घ आ आदेश करना। सूत्र में तो सिर्फ ह्रस्व उ का ह्रस्व आ आदेश करना बताया, लेकिन उसकी वृत्ति से ह्रस्व उ के स्थान पर दीर्घ आ आदेश किया जाता है। तो यहाँ जो दा में उ स्वर है, इस उ के स्थान पर दीर्घ आ आदेश कर देंगे, फिर विद्याओं शब्द बन करके सामने आएगा, अर्थात उसकी सिद्धि विद्याओं रूप में प्राप्त होगी। विद्वता का प्राकृत बनेगी विद्याओं। ठीक है, इस प्रकार से ये प्राकृत का संस्कृत के शब्द से अपन ने प्राकृत के शब्द बनाया, और ये सूत्र भी यही समाप्त होता है।
सूत्र नंबर 108। अगला सूत्र देखेंगे अपन। अगला सूत्र है 108 नंबर का। वो परऊ, वो परऊ, अर्थात इस सूत्र में कह रहे हैं कि जो ऊपरी शब्द होता है, उस ऊपरी शब्द में रस्व उ के स्थान पर रस्व आ आदेश हो जाता है। कौन से शब्द में? ऊपरी। यानी ये शब्द विशेष के लिए सूत्र है। ऊपरी का प्राकृत में बनता है अवरिम या अवरी, उपरिम। दोनों रूप प्राप्त होते हैं। ऊपरी ये अव्यय है, इसके स्थान पर प्राकृत में उवरिम भी बनता है और अवरिम भी बनता है। यदि इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो अवरिम रूप प्राप्त होगा, और यदि इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे तो उवरिम रूप प्राप्त होगा। यहाँ उपरिम शब्द है, इसको बनाएंगे हम। सबसे पहले यहाँ वही 3 बाय 25 और 1 बाय 23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार कर दिया। उपरिम को वह सूत्र से पा का वाह आदेश कर देंगे। 1 बाय 231 नंबर के सूत्र से पा का वाह आदेश। उबरिम, यानी ये जो दूसरा रूप है वो यहाँ प्राप्त हो गया। अब हम सूत्र नंबर 109 108 का प्रयोग करेंगे, जिससे ऊ के स्थान पर आ आदेश करेंगे। 1 बाय 108 ऊ का आ आदेश करेंगे। यहाँ इस ऊ के स्थान पर आ हो जाएगा तो क्या बन गया? अवरिम। अवरिम। इस तरह से ये 108 नंबर का सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र देखेंगे, सूत्र नंबर 109। गुरु के वा, गुरु के वा। इस यहाँ कह रहे गुरु शब्द में, गुरु यानी गुरु शब्द में का प्रत्यय लगा हो। का प्रत्यय मतलब स्वार्थ अर्थ में जो प्रत्यय लगाया जाता है उसको का प्रत्यय कहते हैं, अर्थात स्व अर्थ में जो लगाया जाता है। यदि का प्रत्यय गुरु शब्द के साथ लगा हो तो उ का आ हो जाता है। यानी शब्द क्या हो? गुरु कहा। ये शब्द उदाहरण है गुरु कहा। एक का जो प्रत्यय लगा है ये स्व अर्थ में इस गुरु के साथ में प्रत्यय लगा हुआ है। गुरु कहा, इसकी प्राकृत बनेगी गुरु ओ, गरु ओ, गरु और गुरु दोनों रूप प्राप्त। कहा विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग का ओ करेंगे 3 बाय 2 से, अतः सेड़ो सूत्र से पुल्लिंग अकारांत का पन्नसी प्रत्यय लगाया ओ। ये बना गुरु को। 1 बाय 177 नंबर सूत्र से का लोप कर। गुरु ओ, ये दूसरा रूप हमें प्राप्त हो गया। ये दूसरा रूप है वो मिल गया। लेकिन अभी हमें इस सूत्र का प्रयोग करना शेष है। 109 नंबर के सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिसमें उ के स्थान पर आ आदेश करेंगे। यानी जो प्रारंभ में उ है गा में, उसमें 1 बाय 109 से अपन ने उ का आ आदेश कर दिया, साथ बन जाएगा गरु। ये रूप प्राप्त हुआ गरु।
अगला उदाहरण देखेंगे, अगला सूत्र देखेंगे। सूत्र नंबर 110। इर्भ्रू कुटौ। इर्भ्रू कुटौ अर्थात यहाँ कह रहे हैं भ्रुकुटी शब्द में ह्रस्व उ का ई हो जाता है। जो आदि में उ हो उसका ई हो जाता है। कौन से शब्द में? भ्रुकुटी। उदाहरण भी लिख देंगे अभी अपन। और उ का ई आदेश होता है। भ्रुकुटी शब्द में उ का ई करना है। इसकी प्राकृत बनेगी ब्यूडी। ब्यूडी। टोड़ा सूत्र का प्रयोग करके ताकड़ा आदेश कर देंगे। टोड़ा सूत्र का नंबर है 1/195। टाका डा आदेश हो जाता है डी। ये रूपटा काका लोप करेंगे किस सूत्र से? 1/177 नंबर सूत्र से काका लोप। सर्वत्र लवनाम का प्रयोग करके रेफ का लोप करेंगे 2/79। यहाँ जो उ है भूरी शब्द में, इस उ का ई आदेश कर देंगे सूत्र नंबर 110 का प्रयोग करके। 1/110 जिसमें उ के स्थान पर ई आदेश हो जाता है। ये हो जाएगा ब्यूडी। ब्यूडी। ठीक है। अगला सूत्र देखेंगे, सूत्र नंबर 111। पुरुषे रो। पुरुषे रो यानी पुरुष शब्द में जो रा में उ लगा हुआ है उस उ का ई आदेश हो जाता है। यहाँ भी उ का ई है। अभी इससे पूर्व के जितने सूत्र थे 110 नंबर से पूर्व के, उसमें ह्रस्व उ के स्थान पे ह्रस्व आ आदेश हो रहा था। यहाँ ह्रस्व उ के स्थान पर ह्रस्व ई आदेश हो रहा है। उसके सारे सूत्र है। तो पुरुष शब्द में रा में जो उ लगा हुआ है उसका ई आदेश हो जाएगा। तो पुरुष शब्द को लिखेंगे अपन पुरुषम। पुरुषम। इसका प्राकृत बनेगा पुरीसो। ये रूप हम पहले अन्य सूत्रों में बना चुके हैं। 42 नंबर के सूत्र में हम इसको इस उदाहरण को कर चुके हैं। इसलिए इसको आप स्वयं दोबारा से बनाकर देखिएगा। अगला उदाहरण देखते हैं हम। पौरुषम। पौरुषम। इसकी प्राकृत बनेगी पौरुषम। वही 3/25 नंबर का सूत्र और 1/23 नंबर के सूत्र से हमने माँ का अनुस्वार कर दिया। साथ साथ में शशुशाह सूत्र का प्रयोग करके ये मूर्धन्य शाखा हमने क्या किया? दंत शाखा। औ औ को हमें चेंज करना होगा क्योंकि यह स्वर प्राकृत में नहीं होता है। इसके स्थान पर सूत्र लगाएंगे औ पौराधि च। 162 नंबर का सूत्र, पहले ही अध्याय का 162 नंबर का सूत्र है औ पौराधि च।
इस सूत्र से औ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? आ उ, दो स्वर। औ एक स्वर है, लेकिन उसके स्थान पे रश्व आ रश्व उ मिलकर के, दोनों स्वर मिलकर के ये बने, ये आदेश कर देंगे। यहाँ प व्यंजन में औ लगा हुआ है, इसलिए पा के साथ में ये जोड़ देंगे, बन जाएगा पौ। आ जो है वो पा में जुड़ जाएगा, ऐसा पौरुषम। और रा में जो ऊ लगा हुआ है, इसका क्या करेंगे? ई आदेश कर देंगे। इस पुरुषे रो 111 नंबर के सूत्र से रा के ऊ का ई आदेश कर देंगे। यहाँ बन जाएगा पौरुषम। पौरुषम शब्द का पौरुषम शब्द प्राकृत में सिद्ध होता है। इस प्रकार से ये दोनों सूत्र पूर्ण हुए। अगला सूत्र देखेंगे हम। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 112। ई छुते, ई छुते, यानी छुत शब्द में रस्व उ का दीर्घ ई हो जाता है। अभी तक हम रस्व उ का रस्व ई आदेश करने वाले सूत्र पढ़ रहे थे। अब रस्व उ के स्थान पर दीर्घ ई आदेश हो जाता है, किस शब्द में? इस छुत शब्द में। उदाहरण देखेंगे। छुतम प्राकृत बनेगी छीयम। वही 3 y 25 और 1 y 23 नंबर के सूत्र से माँ का निस्वार किया हमने। ता का लोप कर देंगे 1 y 177 नंबर के सूत्र से। और छा में जो छा का आदेश करेंगे, चवर का छा है ना, ये संयुक्त व्यंजन छा है, तो 2 y 17 नंबर के सूत्र लगाएंगे। छोछ्यादवा, छोछ्यादवा। इस सूत्र से ये संयुक्त व्यंजन छा के स्थान पर छा आदेश हो जाता है, बनेगा छुअम। और सूत्र नंबर 1 y 112 से रस्व उ के स्थान पर दीर्घ ई आदेश कर देंगे, यानी छा में जो उ लगा हुआ है, इसके स्थान पर ई आदेश कर दिए तो छी अम, ये सिद्ध होता है। संस्कृत के छुतम शब्द का प्राकृत बनेगा छु, छियम। अगला सूत्र है सूत्र नंबर 113। ऊत सुभग, ऊत सुभग मुसलेवा। ऊत सुभग मुसलेवा, यानी सुभग और मुसल शब्द में दीर्घ उ हो जाएगा। ह्रस्व उ का दीर्घ उ हो जाएगा। ये वाले ऊपर वाले सूत्र में दीर्घ ई आदेश किया था ह्रस्व उ का, यहाँ ह्रस्व उ के स्थान पे दीर्घ उ आदेश हो जाएगा। किस किस शब्द में? सुभग और मुसल शब्द में। तो सबसे पहले हम सुभग शब्द को बनाएंगे। सुभग, सुभग प्राकृत संस्कृत है, और प्राकृत बनेगी इसकी सुहगो।
और सुहग। 3 बाय 2 से विभक्ति पुल्लिंग का सी प्रत्यय ओ लगाया, कारण पुल्लिंग शब्दों का। ये बना सुभगो। अब हमको सबसे पहले यहाँ भा का हा करना है, तो 1/187 नंबर सूत्र से भा का हा किया, खागा धादा थादा भाम, तो सूत्र से भा के स्थान पर हा कर दिए, तो सुहागो। यहाँ गा के स्थान पर वा आदेश होता है, किस सूत्र से? सूत्र है 1/192 नंबर का, उत्वे दुर्भाग सुभगे वा। दुर्भाग और सुभग शब्दों में इस वा के स्थान पर, गा के स्थान पर वा आदेश हो जाता है, गा का वा आदेश हो जाता है दुर्भग और सुभग शब्द में, तो यहाँ गा के स्थान पर कर देंगे वा आदेश, सुहगो। ये और ये 113 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके ह्रस्व उ के स्थान पर दीर्घ उ आदेश हो जाता है। यहाँ 113 से ह्रस्व उ का दीर्घ उ कर देंगे, यानी कि यहाँ जो सामने उ लगा हुआ है ये बन जाएगा सुहगो। सुहगो प्राकृत रूप बन गया। इसी तरह से मुसल शब्द जो है, मुसल में भी दीर्घ उ हो जाएगा और मूसलो शब्द हो जाएगा, है ना। उसको आप बना सकते हैं, आप बना करके देखिएगा। और अगला सूत्र देखते हैं। सूत्र है 114 नंबर, अनुत्साहो, अनुत्साहो उत्सन्ने से। अनुत्साहोत्सन्ने सच्छे, इस सूत्र का पूरा उच्चारण करेंगे, अनुत्साहोत्सन्ने सच्छे। अर्थात यहाँ दो शब्द कह रहे हैं, उत्साह, यहाँ अनुत्साह शब्द में से उत्साह और उत्सन्न, इन दो शब्दों को छोड़ करके जहां जहां ये आधा ताव सा आए, संयुक्त व्यंजन है आधा ताव सा, इसके स्थान पर चौर छ ये संयुक्त व्यंजन आदेश होगा, उन शब्दों में रस उ का दीर्घ हो जाता है। आदेश इस सूत्र से नहीं होगा, संयुक्त व्यंजन का आदेश के लिए सूत्र दूसरा रहेगा, तो जिन जिन शब्दों में यादेताओ सा इस संयुक्त व्यंजन के स्थान पर आधा चा और छा ये आदेश होता है, उन शब्दों में रस्व का दीर्घ उ आदेश हो जाता है। इस सूत्र का सिर्फ इतना काम है, रस्व का दीर्घ उ कर, ठीक है। लेकिन उदाहरण दे दिया, उन्होंने कह दिया कि उत्साह और उत्सन्न, ये दो शब्दों में नहीं होगा, इन दो शब्दों को छोड़ करके शेष जितने शब्द ऐसे होंगे जिसमें इस संयुक्त व्यंजन के स्थान पर यह आदेश होता है, उनमें ह्रस्व का दीर्घ उ हो जाता है। जैसे उदाहरण नंबर 1 दिखा, उत्सुका, उत्सुक शब्द है उत्सुका, इसका प्राकृत बनेगा उसूर, उसूर। कहा विसर्ग का ओ गया 1/37 नंबर से, विसर्ग का ओ, उत, उत, और ऊपर क्या कहा,
जिनमें ताओ सा इसके स्थान पर च और छ होता है, उन शब्दों में दीर्घ उ का ह्रस्व उ का दीर्घ हो जाता है। इसमें भी ताओ सा के स्थान पर च और छ आदेश होता है। लेकिन जब हम ह्रस्व उ के स्थान पर दीर्घ उ वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे, उस समय ये संयुक्त व्यंजन आदेश नहीं होगा। ठीक है ना? क्योंकि ये आगे वाला स्वर अपन दीर्घ कर रहे हैं, ह्रस्व का दीर्घ उ करेंगे, इसलिए इसका आदेश नहीं होगा। तब फिर क्या होगा? ये जो संयुक्त व्यंजन है इसमें से आधे ता इसका लोप करेंगे। किस सूत्र से? 2 बाय 77 नंबर के सूत्र से आधे ता का लोप। तो क्या बचा? उ सु ओ। का भी लोप कर दिए 1 बाय 177 नंबर के सूत्र से का लोप किया। उस ओ। अब सूत्र 114 का प्रयोग किया। 1 बाय 114 से ह्रस्व उ के स्थान पर दीर्घ उ आदेश किया, तो ये क्या बना? उ सुओ। उ सुओ ये शब्द प्राप्त। इसके और भी कई उदाहरण हैं। जैसा एक उदाहरण और देखते हैं हम, उत्सवाह। उत्सवाह बिल्कुल इसी तरह से इसकी प्राकृत बनेगी उसवो। यही विसर्ग का ओ किया है 1 बाय 37 नंबर के सूत्र से, तो क्या बन जाएगा? उत्सवो। फिर वा का लोप किया यही 1 बाय 177 नंबर के सूत्र से। नहीं, बा का लोप यहाँ नहीं होगा, ता का लोप किया 2 बाय 77 नंबर के सूत्र से। क्या बना? उत्सवो। और 114 नंबर के सूत्र का प्रयोग किया, ह्रस्व उ के स्थान पर दीर्घ उ हो जाएगा, तो उसवो शब्द प्राप्त हो। ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं, उच्छ्वसति। तीसरे नंबर का उदाहरण है उत्सृष्टि। उत्सृष्टि इसकी प्राकृत बनेगी ऊषशयी। ऊषशयी। ये जो आधा ता और सा, यहाँ भी च और छ आदेश होकर के इसका दूसरा रूप प्राप्त होता है, इसलिए इस शब्द में भी इस सूत्र का प्रयोग हो सकता है। टी प्रत्यय अंत में लगा हुआ है, ये वर्तमान काल का प्रथम पुरुष का एक वचन का प्रत्यय है। इसके स्थान पर प्राकृत में ई आदेश हो जाता है, सूत्र 3 बाय 139 नंबर के सूत्र से। सूत्र है त्यादि नामाद त्रयास्याद्य अर्थात इस सूत्र से टी के स्थान पर ई आदेश हो जाता है। यहाँ क्या आ जाएगा? उत्तर रसई। श्रा में से रेफ, पहले आधा ता लोप करेंगे और श्रा में से रेफ भी लोप करेंगे। 2 बाय 77 नंबर के सूत्र से ता का लोप किया, तो बनेगा उष्शयी। इस श्रा में से रा लोप किया 2 बाय 79 नंबर से। यहाँ बचा ताला विषय आएगा इसकी जगह पे, जब जब रेफ लेप होने पर ताला विषय शेष बचेगा। सशोषाह सूत्र से ताला विषय के स्थान पर दंत सा आदेश किया, और अब सूत्र नंबर 114 का प्रयोग करके ह्रस्व उ के स्थान पर दीर्घ उ कर देंगे, तो ऊषशयी। ऊषशयी। हाँ, इस सूत्र में दो शब्द छोड़ करके कहा था, उत्साह और उत्सन्ने। ये दो शब्दों को छोड़ करके सब में ये प्रयोग होगा। तो उसमें से अपन एक शब्द देख लेते हैं, उत्साह। उत्साह का क्या रूप बनेगा? उत्साह में क्यों दीर्घ उ आदेश नहीं होगा, ऐसा देखते हैं। उत्साह के उदाहरण नंबर 4, इसका प्राकृत बनेगा उत्साहो। यही 1 बाय 37 नंबर के सूत्र से विसर्ग का ओ किया,
तो बन गया उत्साहो। तो जो ता और सा है इसके स्थान पर संयुक्त व्यंजन ये चा छा हो जाता है, इसका सूत्र लगाएंगे हम। यानी संयुक्त व्यंजन के स्थान पर छा आदेश करते हैं। 2/21 नंबर का सूत्र है विश्वास, विश्वास ते थे सच तस पसाम निश्चले। इस सूत्र के अनुसार आधा ता और सा के स्थान पर छा आदेश कर देते हैं। ये छा जो है च वर्ग का द्वितीय वर्ण है, इसलिए इसको द्वित्व करने पर 2/89 से छा का द्वित्व करेंगे, छा का द्वित्व। लेकिन चवर का द्वितीय वर्ण होने के कारण से द्वित्व होने के लिए वो अपने से पूर्व वाले के साथ बनाएगा। 2/19 नंबर से अपन को पहले वाले छा के स्थान पर चा आदेश कर देंगे। यहाँ उतार उसको सॉल्व करेंगे। ये ता और सा के स्थान पर छा आदेश किया, छाओ, उसको द्वित्व किया और द्वित्व करने के पश्चात पहले वाला जो छा आएगा उसके स्थान पर चा आदेश करेंगे तो उच्छाओ। यानी यहाँ इस 114 नंबर के सूत्र का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि तस जो संयुक्त व्यंजन था उसके स्थान पर यहाँ चच ये संयुक्त व्यंजन का आदेश हो रहा है। इस कारण से इसमें ये शब्द ये रस उ का दीर्घ उ नहीं होगा, इसलिए इस शब्द को छोड़ करके यहाँ कहा। शेष और जो उदाहरण है वो आप स्वयं इसको देख सकते हैं ना, और जो ना है वो आप कक्षा में पूछ लीजिएगा। ये सूत्र आज यही समाप्त होता है 114 नंबर का। अगला सूत्र देखते हैं, सूत्र नंबर 115। सूत्र नंबर 115। लोक दुरोवा। यहाँ सूत्र में कह रहे हैं कि दुर उपसर्ग में जो दुर उपसर्ग है उसमें दु का ऊ है वो रस्व उ के स्थान पर दीर्घ उ हो जाता है, लेकिन किसमें? सिर्फ दुर उपसर्ग में रस्व का दीर्घ उ आदेश हो जाएगा। और जहां कहीं 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 नहीं भी होगा, जहां कहीं रस्व उ का दीर्घ उ नहीं होगा उसमें तो जो दुर उपसर्ग है उसमें सा हो जाएगा, नहीं दुप्त सा हो जाएगा। इसको अपन उदाहरणों से समझते हैं क्या आएगा तुमको समझ में। जैसे दुस्सह शब्द है, दुस्सह ये संस्कृत का शब्द है और इसकी प्राकृत बनेगी दुसहु या दुस्सहु। ये दो रूप प्राप्त होंगे। ये दुस्सह यहाँ दुर उपसर्ग लगा हुआ है, क्या लगा है? दुर उपसर्ग ऐसा। तो ये रेफ का जो दुर है ना, रा, आधा रा, इस रा का लोप करने से यहाँ दीर्घ ऊ हो जाएगा, ह्रस्व ऊ के स्थान पर दीर्घ ऊ। और जब दीर्घ ऊ नहीं होगा उस वाले उस स्थिति में उसको जो आगे सा है तो सा को दुत्त कर देंगे। ये सूत्र का कार्य कह रहे। तो दुस्सह शब्द को बनाया अपन ने 1/37 नंबर से विसर्ग का ओ दिया। दुस्सह, ठीक है। अब यहाँ जो दुर उपसर्ग है इसका रा लोप किया और इस सूत्र से 115 नंबर के सूत्र से ह्रस्व उ का दीर्घ उ आदेश कर देंगे। रा लोप कैसे होगा? 1/13 नंबर के सूत्र से निर्दुरोर्वा, निर्दुरोर्वा इस सूत्र से रेव का लोप। इसको हम कैसे लिख लेंगे अपने समझने के लिए? दुर सहो, ठीक है, विसर्ग के स्थान पर रा। इस रूप का लोप
लोप किया 13 नंबर के सूत्र से, तो दुसहो। और 115 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके हमने ह्रस्व उ का दीर्घ उ आदेश कर दिया, तो ये बन गया दुसहो। और यदि दूसरा रूप बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से ही जब लोप किया है र का, तो इसके अब सा दुत्त हो जाएगा, जो बचता है उसको दुत्त करते हैं। तो 2/89 नंबर का सूत्र लगा दिया जाए, इस सूत्र को ना लगा के और सा का दुत्त कर देंगे, तो बन जाएगा दुस्सह। ठीक, ओके, ये शब्द बोल दिया। अगला इसका विपरीत ऐसे का ऐसा शब्द है दुर्भागा। दुर्भागा, इसका प्राकृत बनेगी दुहवो या दुहाओ। ये उदाहरण आप बना करके देखिएगा। और इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से दुर में से रा रोक करके और ह्रस्व उ का दीर्घ उ आदेश करना है। उदाहरण आप बना करके देखिए। इसके साथ ही ये सूत्र अपना पूर्ण हुआ। अगला सूत्र देखेंगे अपन, सूत्र नंबर 116। सूत्र नंबर 116, ओत संयोगे। ओत संयोगे, इस शब्द में कह रहे हैं कि आदि के ऊ का ओ हो जाता है। इस शब्द में जिसमें संयोग हो, संयोग से पहले आदि का जो उ है वो ओ आदेश हो जाता है, ह्रस्व उ का दीर्घ ओ आदेश हो जाता है संयोग से पहले। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने, पुष्करम। पुष्करम प्राकृत बनेगी पोखरम। पोखरम। वही 3/25 और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार आदेश कर दिया। यहाँ पुष्करम शब्द रखा। और जो संयुक्त व्यंजन है श और का, इसके स्थान पर खा आदेश हो जाता है। सूत्र नंबर दूसरे अध्याय का चौथे। इसका योग नामनी। ये सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार ये मूर्धन्य अधसा, और इसका इसके स्थान पर खा आदेश हो जाता है। तो जो खा आदेश हुआ उसको द्वित्व करेंगे, 2/89 नंबर के सूत्र से खा को द्वित्व किया जाएगा। और खा जो है चवर का द्वितीय व्यंजन है, इसलिए उसका द्वित्व उससे पहले वाले के साथ बनेगा। यानी दूसरे खा, पहले वाले खा के स्थान पर का आदेश कर देंगे। यहाँ ये खा आदेश किया अपन ने संयुक्त व्यंजन के स्थान पर, इसका द्वित्व किया। और इस पहले वाले खा के स्थान पर का आदेश कर दिया, उपखरम। उ है, उसके स्थान पर ओ आदेश कर देंगे इस ओत संयोगे 116 नंबर के सूत्र से। इस सूत्र को हम यहाँ देखिए आपके सामने, पुष्करम का पोखरम रूप अपन ने बनाया था। पुष्करम शब्द संस्कृत का था, इसकी प्राकृत बनाई पोखरम। और इस शब्द के लिए अपन ने यहाँ सूत्र से ह्रस्व उ का ओ आदेश किया। तो सबसे पहले 3/25 और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार किया था, तो ये पुष्करम पर अनुस्वार हो गया। उसके बाद जो संयुक्त व्यंजन है श और का, इसके स्थान पर खा आदेश किया था, इसका और नाम नहीं, इस सूत्र से खा आदेश किया।
2/89 नंबर के सूत्र से हमने उस खा का द्वित्व किया, अनादो शेषा देश और द्वितीय सूत्र से खा का द्वित्व किया, और उसके पश्चात वो खा के स्थान पर द्वित्व बनाते समय, क्योंकि वो चवर का द्वितीय वर्ण है, अपने से पूर्व वाला वर्ण करेगा, यानी द्वितीय तुर्य और उपरी पूर्व, उस सूत्र का प्रयोग करके 2/90 नंबर का सूत्र का प्रयोग करके इस खा के स्थान पर का आदेश हो जाएगा, पहले वाले खा के स्थान पर का। ये पुखरम बना। और यहाँ पा में जो ऊ स्वर है, उस ऊ स्वर को हम ओ संयोगी सूत्र से ओ आदेश कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा पोखरम। एक शब्द तो ये उदाहरण में रहा। दूसरा उदाहरण हमने लिखा पुद्गलम। ये शब्द हमारे ग्रंथों में बहुत प्रयोग होता है, और इसकी प्राकृत बनती है पोगलम। पुद्गलम की प्राकृत बनती है पोगलम। तो उस शब्द को बनाने में आप देखिए किन दो सूत्रों का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले तो हम यही 3/25 और 1/23 नंबर का सूत्र लगाया, जिससे माँ का अनुस्वार कर दिया। इस माँ के स्थान पर अनुस्वार यहाँ उद्गलम शब्द बना। फिर यहाँ जो दा और गा ये संयुक्त व्यंजन है, इसमें से जो हलंत वाला दा है उसका लोप करेंगे, अर्थात 2/77 नंबर के सूत्र से दा का लोप किया, और जो शेष बचता है उसका द्वितीय किया जाता है, तो गा शेष बचा है। इस गा का 2/89 अनादो शेष आदेशो द्वितीय सूत्र से अपन ने गा का लोप द्वितीय कर दिया। यहाँ बना पुगलम। अब आदि का जो ऊ है उसका ओ करने के लिए ये ओज संयोगी सूत्र का प्रयोग किया, उससे आदि के ऊ का ओ आदेश कर दिया, तो पोगलम रूप प्राप्त हुआ। इस तरह से ये शब्द भी होगा। अगला शब्द देखते हैं हम। सूत्र अभी वही चल रहा है, उसी सूत्र के उदाहरण देख रहे हैं हम। अगला उदाहरण है पुस्तकः। पुस्तकः इसकी प्राकृत बनेगी पोथो। पोथो कहा के आगे विसर्ग लगा हुआ है, तो 1/37 नंबर के सूत्र से विसर्ग का हो किया, पुस्तको। 1/177 नंबर के सूत्र से का लोप किया, पुस्तौ। और जो संयुक्त व्यंजन है आधा सा और ता, इसके स्थान पर अपन था आदेश कर देंगे। कौन से सूत्र से? 2/45 नंबर के सूत्र से। इस तस्य थो, तस्य थो स्तंभ, समस्त स्तंभ, समस्त स्तंभ, ठीक, इसके स्थान पर आदेश कर देंगे। था जो है वो तवर का द्वितीय वर्ण है, और जो आदेश होता है उसका पहले द्वितीय किया जाएगा। 2/89 अनादेश शेषादेश और द्वितीयम से था का द्वितीय किया जाएगा, लेकिन था तवर का द्वितीय वर्ण है, इसलिए वह संयुक्त अपने से पूर्व वाले के साथ बनाएगा, यानी पहले वाले था के स्थान पर वो क्या आदेश करना है? था। ये द्वितीय किया, और इस था एक था के स्थान पर तादृश कर दिया, तो पुत्थो बन गया। और इस एक 16 नंबर सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो ऊ के स्थान पर ओ आदेश कर देंगे, प्रारंभ वाले, अर्थात ओ थो। ये रूप प्राकृत का प्राप्त हुआ है। संस्कृत में पुस्तक शब्द है, उसकी ताकत बनेगी पुस्तक। एक उदाहरण और देखते हैं अगला।
लुब्ध कहा, लुब्ध कहा, इसकी प्राकृत बनेगी लुब्धौ। लुब्धौ का के आगे विसर्ग है, ये पुल्लिंग का शब्द है इसलिए 3 बाय 2 नंबर का सूत्र लगेगा। इसमें अकारांत पुल्लिंग का सी प्रत्यय ओ प्राप्त होता है हमें। का लोप किया, यही 1/177 नंबर के सूत्र से। वा और धा, बा और धा ये संयुक्त व्यंजन है, इसलिए हमें संयुक्त व्यंजन के स्थान पर अपन को आदेश करना रहेगा। नहीं, जो आधा बा है इस बा का लोप करेंगे। 2/79 सर्वत्र लवराम मंद्र से बा का लोप किया, तो धा शेष बचा, धा शेष बचा, और जो शेष बचता है उसका द्वित्व कर देते हैं, अर्थात 2/89 नंबर के सूत्र से अपन धा को द्वित्व कर देंगे। लेकिन यह भी तवर्ग का चतुर्थ व्यंजन है, वो चतुर्थ व्यंजन द्वितीय अपने से पूर्व वाले के साथ बनाएगा, अर्थात 2/90 नंबर आपके स्थान पर द आदेश कर देंगे। लुब्ध हो, ठीक है। और फिर 1/116 नंबर का सूत्र जो चल रहा है उसको प्रयोग करेंगे और हर्ष उ के स्थान पर ओ आदेश कर देंगे, तो ये बन जाएगा लोधव। लोधव प्राकृत, लुब्ध कहा, ये संस्कृत शब्द है और उसकी प्राकृत बनी लोधव। इस तरह से ये सूत्र का ये वाला उदाहरण पूर्ण हुआ। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है वित्क्रांतम। वित्क्रांतम, इसकी प्राकृत बनेगी वो कंतम, वो कंतम। ये संस्कृत का प्राकृत रूप है। अब इसको हमें प्राकृत बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो माँ का ऋस्वार बनाते हैं 3/25 नंबर और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का ऋस्वार कर वित्क्रांतम। ये जो क्रा में रेफ लगी हुई है, इस रेफ का लोप करने के लिए 2/79 नंबर सूत्र का प्रयोग किया, सर्वत्र लवराम बंदरे, और उस सूत्र से रेफ का लोप किया, तो बना वृत्तांतम। ये संयुक्त व्यंजन है, आधा ता और का, तो ता का लोप करेंगे और जो शेष बचेगा यानी का, उसका द्वित्व कर देंगे। 2/77 नंबर से ता का लोप किया और 2/89 नंबर से का द्वित्व कर देंगे। द्वित्व कर, आगे भी संयुक्त व्यंजन है, वा और या दोनों अंतस्थ वर्ण है, इसलिए अधोमन्याम सूत्र से हम या का लोप करेंगे। 2/78 इस सूत्र से या का लोप किया और वा में ये उपसर्ग जुड़ जाएगा, वो कांतम, ये रूप प्राप्त हुआ। और अब हम 116 नंबर सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिससे ह्रस्व उ के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा आदि वाले में, तो ये क्या बन जाएगा, वो कांतम। ये प्राकृत रूप प्राप्त। इस तरह से ये शब्द सिद्ध हो जाता है हमारा विक्रांतम का वोक्कंतम।
और अभी एक एक सूत्र और रहेगा ये, ह्रस्व संयोगी। ये जो का है इसको ह्रस्व करना है, क्योंकि संयोग से पहले ह्रस्व होना चाहिए। एक बार 84 नंबर के सूत्र से दीर्घ आ के स्थान पर ह्रस्व आ आदेश जाएगा, वो करना। ये रूप सही से, इस तरह से सूत्र भी पूर्ण हुआ और उसके उदाहरण भी पूर्ण। अगला सूत्र देखेंगे हम, सूत्र नंबर 117 नंबर का सूत्र है, कुतूहलेवा ह्रस्वश्च। कुतूहले वा ह्रस्वश्च, ये यानी कुतूहल शब्द में जो आदि का ऊ है, उस ऊ के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है, क्योंकि इसमें दो ऊ हैं, इसलिए कह दिया कुतूहल शब्द में जो आदि का ऊ है उसके स्थान पर ओ आदेश हो जाता है। बनाएंगे इसकी प्राकृत। कुतूहलम, ये मूल शब्द है संस्कृत का। इसकी प्राकृत बनेगी, इसके कई रूप प्राप्त होंगे। कोहलम पहला रूप, हलम अकेला, हलम नहीं। फिर कुहलम, ये दूसरा रूप। कोहलम, ये तीसरा रूप प्राप्त। इस तरह से तीन रूप प्राकृत में इसके प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले 3 बाय 25 और 1 बाय 23 नंबर के सूत्र से माँ का हमने किया अनुस्वार। ठीक है, कुतूहलम। अब जो ता है इसको लोप करेंगे, तो 1 बाय 177 नंबर के सूत्र से ता का लोप किया। क्या बना, ये दीर्घ शेष बचेगा तो कुतूहलम। कुहलम, ये दूसरा रूप तो हमें यही प्राप्त हो गया, बीच में ही है ना। और यदि अब हम इस 117 नंबर के सूत्र का प्रयोग करें तो क्या हो जाएगा, आगे वाले ऊ के स्थान पर ओ आदेश हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कोहलम। ये पहला रूप प्राप्त हो गया हमें, ये दूसरा, और ये पहला। अब तीसरे रूप प्राप्त करने के लिए थोड़ी सी विधि अलग है। तो यहाँ क्या करना है हमें, अगले उसमें शब्द को बनाने के लिए सबसे पहले ये जो दीर्घ ऊ है इसके ऊ के स्थान पे हमें ह्रस्व ऊ आदेश करना है ना। तो यहाँ इसकी वृत्ति में कहा जाता है कि जब संयोग अवस्था में हो, जैसे ये एक साथ जुड़ा हुआ है, तब इस अवस्था में होने के कारण से यहाँ दीर्घ ऊ के का ह्रस्व ऊ आदेश हो जाए। दीर्घ ऊ का ह्रस्व ऊ हो जाएगा, किस शब्द में, सिर्फ कुतूहल शब्द की ही विशेषता बता रहे हैं। यहाँ जो ऊ है, इस सन्निवेश होने के कारण से, संयोग नहीं, संयोग अवस्था होने के कारण से इस दीर्घ ऊ के स्थान पर ह्रस्व ऊ आदेश बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, कोहलम। और जो ला है इसका द्वित्व करेंगे इस सूत्र से, 2/99, ये सूत्र है सेवादो वा। इस सूत्र से यहाँ जो ला है इस ला का द्वित्व कर देंगे, ये बन जाएगा को हल्लम। ये तीसरा रूप। अब एक प्रश्न आपके मन में उठ सकता है कि अभी तक तो हम द्वित्व 2/89 नंबर से करते आ रहे थे, और अब ये नया सूत्र 99 कैसे लगा दिया ला द्वित्व करने के लिए। तो उसका जवाब ये है
कि जो 2/89 अपन सूत्र लगाते थे वो कब लगाते थे? जब कोई संयुक्त व्यंजन में से किसी का लोप किया जाए, जो शेष बचता था उस व्यंजन को द्वित्व करने के लिए, अथवा जो संयुक्त व्यंजन के स्थान पर कोई आदेश किया जाता था उसको द्वित्व करने के लिए लगाते थे, क्योंकि सूत्र ही कहता है अनादौ शेषादेशयोर द्वितीयम, यानी आदेश हो और शेष बचे उसको द्वित्व करने के लिए 2/89 लगाया। यहाँ जो 2/99 सूत्र है, ये सूत्र है सेवादौ वा, सेवादौ वा, अर्थात इस सब सूत्र का अर्थ है सेवा आदि शब्दों में द्वित्व हो जाता है। सेवा आदि शब्दों में द्वित्व हो जाता है किसका? जो अंतिम व्यंजन होगा उसका। तो जैसे ये ला अंतिम व्यंजन है तो ला का द्वित्व हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ ये पूर्ण व्यंजन स्वतंत्र व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसलिए इसका द्वित्व करने के लिए हमें 2/99 सूत्र लगाना पड़ा। यदि संयुक्त व्यंजन होता फिर द्वित्व किया जाता तो 2/89 नंबर का सूत्र प्रयोग होता। इस तरह से ये 117 नंबर सूत्र का उदाहरण भी पूर्ण हुआ और उसका सूत्र भी पूर्ण हुआ। अगला सूत्र देखेंगे हम, सूत्र नंबर 118। सूत्र नंबर 118 है अदूतः सूक्ष्मे वा, अदूतः सूक्ष्मे वा, यानी सूक्ष्म शब्द में दीर्घ ऊ के स्थान पर अ आदेश हो जाता है। अभी तक जितने सूत्र चल रहे थे वो ह्रस्व ऊ के परिवर्तन के चल रहे थे। पहले ह्रस्व ऊ का आ परिवर्तन, ह्रस्व आ किया, फिर ह्रस्व ऊ का ह्रस्व ई आदेश किया, फिर ह्रस्व ऊ के स्थान पर ओ आदेश किया, उनके परिवर्तन के सूत्र चले। अब जो सूत्र चलेंगे वो दीर्घ ऊ के परिवर्तन वाले, यानी सबसे पहले दीर्घ ऊ का ह्रस्व आ आदेश करने वाला सूत्र है। सूक्ष्म शब्द में दीर्घ ऊ के स्थान पर अ आदेश हो जाता है। सूक्ष्मम, ये संस्कृत का शब्द लिखेंगे अपन और उसके बाद प्राकृत बनेगी उसकी प्रणहम, इसके भी कई रूप प्राप्त होते हैं, स्वर्णहम और सुहम। ये सूक्ष्म से स्वर्णहम सुवर्णम ये दोनों रूप तो प्राकृत में मिलते ही हैं। साथ साथ हमारे जो ग्रंथ हैं, आगम ग्रंथ, उन ग्रंथों में सूक्ष्म शब्द के लिए सुमम शब्द का सर्वाधिक प्रयोग मिलता है। ये आर्ष प्रयोग कहलाता है क्योंकि ये ग्रंथों में प्रयुक्त हुआ है। ये सर्णम और सुन्नम तो व्याकरण से हम सिद्ध कर सकते हैं, परंतु सुन्नम शब्द आ, आर्ष प्राकृत का शब्द है ऐसा कहा जाता है, तो उसे भी अभी हम सिद्ध करेंगे। और कहीं कहीं जो आर्ष प्राकृत के शब्द होते हैं वो व्याकरण से सिद्ध नहीं भी होते हैं, लेकिन तब भी उन्हें प्राकृत की व्याकरण में स्वीकार किया है आर्ष शब्द का प्रयोग कहते हुए। क्योंकि आरंभ में ही इसी व्याकरण में अपन ने तीसरे नंबर का सूत्र पढ़ा था आर्षम, अर्थात ये आर्ष प्राकृत भी है। और आर्ष द्वारा, आर्ष मतलब मुनियों के द्वारा जो शब्द कहे गए, ऋषियों के द्वारा जो शब्द कहे गए उनको आर्ष कहा जाता है, तो उनके शब्दों को वैसा की वैसा ही सिद्ध ही माना जाता है। तो इसलिए सूक्ष्म शब्द के 3 रूप हमें प्राप्त हुए। व्याकरण से हम ये दोनों रूप बनाएंगे, ये भी बना सकते हैं, कोशिश करते हैं, नहीं तो आर्ष शब्द से वैसा की वैसा स्वीकार करें। हाँ, तो क्या करेंगे, सूक्ष्म अर्थात 3/25 नंबर के सूत्र से और 1/23 नंबर के सूत्र से हम माँ का अनुस्वार कर देंगे। सूक्ष्म, ये और ये आधा छ और म है, ये संयुक्त व्यंजन है, इसके स्थान पर आदेश करने के लिए सूत्र है 2/75 नंबर। सूक्ष्म शरण, ये पहले भी कई बार प्रयोग कर चुके हैं इस सूत्र को। और ये सूत्र है
इसमें सूक्ष्म शब्द में जो आधा अच्छा और म है, इसके स्थान पर ये मह आदेश हो जाता है, ये सूत्र कह रहा है मह आदेश। ठीक, यहाँ हम आदेश कर देंगे। मह नहीं, सॉरी, णः, ये मिस्टेक हो गई। णः, णः आदेश, सूर्णम। ठीक है, अब हमने जो 118 नंबर का सूत्र है उसके अनुसार दीर्घ ऊ का आ आदेश हो जाता है। तो जो सा में ऊ है इसके स्थान पे आ कर दिया तो ये सर्णम पहला रूप हमें प्राप्त हो जाता है। और दीर्घ ऊ का ह्रस्व ऊ कर दे ह्रस्वा संयोग के सूत्र से, जिससे संयोग से पहले यदि दीर्घ आता है तो ह्रस्व हो जाता है, तो इससे ह्रस्व संयोग से दीर्घ ऊ का ह्रस्व ऊ कर दिया, यहाँ हो जाएगा श्रोणम। ये दोनों रूप प्राप्त हुए, ये पहला और ये दूसरा, है ना। अब सुहुमम रूप जो यहाँ अभी सिद्ध कर तो सकते हैं, पर आगे जो अगला सूत्र आएगा उस सूत्र पर, मतलब आगे उस सूत्र में, उस शब्द में जो सूत्रों का प्रयोग होगा वहां हम सुहुमम शब्द की सिद्धि को देखेंगे। अभी हम कह सकते हैं कि आश शब्द है। ठीक है, आगे के जो सूत्र में 113 नंबर, आगे दूसरे अध्याय में उसका उदाहरण हम सूक्ष्म का सुगमम बना करके देखें। ठीक है, तो इस तरह से ये सूत्र यही पूर्ण होता है। और अगला सूत्र देखते हैं, सूत्र नंबर 119। सूत्र है दुकुले वाला, दुकुले अर्थात इस सूत्र में कह रहे हैं कि दुकूल शब्द में भी दीर्घ ऊ के स्थान पर आ हो जाए, यही चीज तो यहाँ लिखा है ना, दीर्घ ऊ, इस सूत्र का क्या है, दीर्घ ऊ के स्थान पर आ आदेश हो जाता है, किसमें, लेकिन दुकूल शब्द में। इसकी प्राकृत बनेगी दु अल्लम या दुऊलम व दुगुल्लम। ये तीन रूप दुकुलम शब्द के प्राकृत में प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम 3 बाय 25 और 1 बाय 23 से इसका माँ का अनुस्वार करेंगे, और यहाँ का के स्थान पर का लोप करेंगे, 1/177 नंबर के सूत्र से का लोप करेंगे। ठीक है, दो काम हम दुकुलम के दीर्घ है और इसका लोप किया तो यहाँ दीर्घ ऊ प्राप्त होगा, दुऊलम। ये दूसरा रूप जो है वो प्राप्त होगा। ठीक है, अब हमें पहला और तीसरा दो रूप प्राप्त करने हैं। तो पुनः वही 3/25 और 1/23 से अपन यहाँ इस शब्द को प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद में यहीं से लगाएंगे हम 1 बाय, इसके स्थान पर भी हमें क्या करना है, ये 1/119 नंबर के सूत्र चल रहा है कि अपना, जिससे ऊ के स्थान पर अपन ने आ आदेश किया है। लेकिन इसी सूत्र से ही मतलब इसकी वृत्ति में ऐसा कहा जाए कि दुकुलम शब्द में ये दुअल्लम रूप प्राप्त करने के लिए ला को द्वित्व किया जाता है, अर्थात ला का इससे द्वित्व किया, ला का द्वित्व किया, यहाँ क्या बचा, काका भी लोप कर दिया उसके बाद ही यहाँ से दु उल्लम, दु उल्लम। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ ऊ के स्थान पे आ आदेश कर देंगे इसी सूत्र से, 119 नंबर के सूत्र से आ आदेश कर दिया तो क्या बन गया, दु अल्लम। दीर्घ ऊ के स्थान पे उनको आ आदेश करना है, 1/119 नंबर के सूत्र से दीर्घ ऊ का आ आदेश किया तो दु अल्लम। ठीक है,
और जो दुगुल्लम रूप है ये आर्ष रूप है, इसकी शुद्धि नहीं होगी। आर्ष वाक्य है, आर्ष प्राकृत का शब्द है, इसीलिए ऐसा ही हमें स्वीकार होगा, यानी तीसरा रूप है दुगुल्लम। ठीक है, पाकिस्तान पर गा करते हैं। आश्रम सूत्र से सब सिद्ध हो जाएगा। एक बार 3 नंबर पर सूत्र है आश्रम, यानी आर्ष शब्द होने के कारण से इसको ऐसा ही हम माने। अगला सूत्र देखेंगे, सूत्र नंबर 120। एक सौ बीस ईरोद ईरोद वेडे, ये शब्द के सूत्र है। ईरोद वेडे, ढे ढा है। तो इस शब्द में दीर्घ ऊ का ई आ- आदेश हो जाएगा, दीर्घ ऊ के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा। संस्कृत शब्द लिखेंगे अपन द्वियूढ़म, द्वियूढ़म, इसकी प्राकृत बनेगी उव्वीडम, उव्वीडम उवूडम, ऐसा। ये इसकी प्राकृत, इसको अपन सॉल्व करेंगे। 3 बाय 25 और 1 बाय 23 नंबर से अपन वहां का स्टार्ट किया। इसमें 3 3 संयुक्त व्यंजन है, आधा दा वा या, है ना। तो यहाँ इन सबको अपन को सॉल्व करना है। सबसे पहले 2 बाय 77 नंबर के सूत्र से अपन दा को लोग करेंगे। क्या बना, उपयूढ़। ठीक है, अब अधोमनियाम सूत्र से या का भी लोप कर दिया, और वह जो शेष बचा है उसको द्वितीय कर दिया। ये हमें दूसरा रूप प्राप्त, लेकिन सूत्र नंबर 120 का प्रयोग करने पर दीर्घ ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई आदेश हो जाएगा, अर्थात उसका प्रयोग करेंगे अपन। तो यहाँ जो ऊ है इसके स्थान पर ई आदेश करेंगे तो उवीडम, उवीडम। ठीक है, ये रूप प्राप्त होगा। इस तरह से ये प्राकृत का संस्कृत सिद्ध हो जाता है। अगला सूत्र देखेंगे, सूत्र नंबर 121। हनुमत पंडु बातुले, ये सूत्र है। गुरु हनुमत पंडुए बातुले, अर्थात इन शब्दों में दीर्घ ऊ के स्थान पर ह्रस्व ऊ आदेश हो जाता है। तो सबसे पहले जो भ्रू शब्द है, इस भ्रू को ही देखेंगे हम। भ्रू, और भ्रू शब्द का इसके संस्कृत शब्द देखेंगे भ्रूमया, प्राकृत बनेगी भूमया, भूमया, यानी 4 शब्द इसमें दिए हुए हैं।
भ्रू, हनुमत, कंडू, कंडूर और बातुल। इन शब्दों में दीर्घ ऊ के स्थान पे ह्रस्व ऊ आदेश हो जाएगा। यहाँ सर्वत्र लवराम से अपन ने रेप का लोप किया, और ये दीर्घ ऊ के स्थान पे ह्रस्व ऊ आदेश कर देंगे इस 121 नंबर के सूत्र पे। तो क्या बन जाएगा, घुमाया, है ना। पहले रेप का लोप कर दिया और दीर्घ ऊ के स्थान पे ह्रस्व ऊ आदेश कर दिया। अगला शब्द देखेंगे हनुमान। हनुमान, इसकी प्राकृत बनेगी हनुमंतो। इस शब्द के लिए आपको ये जानना पड़ेगा, ये हनु शब्द में मान प्रत्यय लगा है, अर्थात जो मान प्रत्यय है इसका प्राकृत में मान का मान आदेश हो जाता है या अंत आदेश हो जाता है। तो दोनों के लिए अपन एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। 2/159, पहले विसर्ग का ओ दिया अपन ने, 3/2 से पुल्लिंग का अकारांत प्रत्यय लगाया, अकारांत का सी प्रत्यय, तो ओ आदेश हुआ, तो ये बना हनुमान। और यहाँ ये मान के लिए अपन को अंत आदेश करना है। 2/159 नंबर का सूत्र, थोड़ा सा बड़ा है सूत्र। आलबी लोल लाल बंत मनमेतर राम को बड़ा, ये सूत्र है। मान जो अपन ने इसमें मान प्रत्यय लगा हुआ है, इस मान के स्थान पर बंत आदेश हो जाएगा, मंत आदेश हो जाएगा, के स्थान पर मंत आदेश हो जाएगा। इस स्थान पर अपन को लिखना है मन, हनु मन, और ओ उसमें प्रत्यय लगा हुआ है तो हनुमंतु। और जो ना है, ऋणाह सूत्र से अपन क्या कर देंगे, ना का ना आदेश कर देंगे, क्या बन जाएगा, हनुमंतु। ये सिद्ध हो गया हनुमंतु। इसी तरह से अगला शब्द है दूसरा कंडूय, कंडूयति। इसकी प्राकृत बनेगी कंडू आई। यहाँ भी जो वर्तमान काल का प्रथम पुरुष का एक वचन प्रत्यय लगा हुआ है, जो ई आदेश हो जाता है प्राकृत में 3/139 नंबर के सूत्र से। ठीक है, त्यादि नामाद्यस्याद्यस्य सूत्र से टी के स्थान पे ई आदेश हो जाता है। और या जो है इसमें इसमें विकरण लगा हुआ है, अर्थात इसके लिए भी आदेश हो जाएगा हमारा, क्या विकरण जो है इसका, इसके लिए पहले हम क्या लिखेंगे, कंडू, यहाँ ई है और ये या है, इस या का लोप कर देंगे 1/177 नंबर के सूत्र से, या का हो गया लोप। तो क्या बचा शेष, हाँ, कंडू आई रू, इसका। एक उदाहरण और इसका बचा, बातुलहा। बातुलहा का बाउलो बनेगा, ये तो आप सेम बना ही सकते हैं, सरल है, था का लोप करके और बातुला का बाउलो बनेगा। अगला सूत्र देखते हैं, सूत्र नंबर 122। सूत्र नंबर 122 है मधुकेवा, मधुके वा। इस सूत्र का अर्थ है कि मधुक शब्द में दीर्घ ऊ का स्थान पर
दीर्घ ऊ का ह्रस्व ऊ विकल्प से होता है, वा लगा हुआ है, नहीं विकल्प से होता है। मधुक शब्द में दीर्घ ऊ का ह्रस्व ऊ होता है। इसकी प्राकृत लिखेंगे, संस्कृत लिखेंगे सबसे पहले मधुकम, प्राकृत बनेगी महुअम, और एक और रूप प्राप्त होगा महू, दीर्घ ऊ, महुअम। एक में ह्रस्व एक में दीर्घ, है ना। तो दीर्घ ऊ का ह्रस्व ऊ विकल्प से होगा, इसलिए दोनों रूप इसके सही। 3 बाय 25 और 1 बाय 23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार किया अपन ने मधुकम। धा का हाँ हो जाता है, खागा खागा भाम। 1 बाय 187 नंबर के सूत्र से धा के स्थान पर हाँ आदेश कर दिया, ये हो गया बहु अंक। ये तो इसका दूसरा रूप सिद्ध हो गया। और जब 1 बाय 122 नंबर के सूत्र का प्रयोग करेंगे तो ह्रस्व दीर्घ ऊ के स्थान पर ह्रस्व ऊ कर देंगे तो महुअम। इस तरह से ये शब्द सिद्ध हो जाता है। तो ये आज इतना ही, आगे के सूत्र अपन कल की कक्षा में देखेंगे। और 122 नंबर का सूत्र यहाँ ये पूर्ण हो जाता है। इस तरह से व्यंजन मालिश करते हैं। सृजने वाणी जग कल्याणी, जग जड़े मदिता में मोहे हरि, जड़ मणे हारी गण हरे हारी, जम्मे जरा भव रोगे हरि, तिथि राणम दिव्य थोड़िम जो पढ़ई सुनई मये धारे, प्राणम सुखे मणंतम धरिये, सासद मुख्य पदम पावई, सासद मुख्य पदम पावई, नमो जनानम।